ये वीडियो देखने के बाद एग्जिट एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज दिन तक यानी कि 18/8/2022 तक जो अपडेट आई है एग्जिट एग्जाम से रिगार्डिंग पीसीआई की तरफ से। सर इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन होगा कैसे, और सबसे बड़ा मुद्दा कि एडमिशन जो है वो 2020 में लिया है, 21 में लिया है, 22 में लेने वाला हूं, मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हां, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर एग्जिट एग्जाम, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं लेटेस्ट अपडेट 18/8/2022 को एक एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आता है पीसीआई की तरफ से, और उसमें लिखा हुआ है कि नवंबर में इसका आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन तो आ गया, सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि सर मेरे को एग्जाम देना है या नहीं देना है, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज तक यानी कि आज 18/8/2022 है, मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं, आज तक कंप्लीट डिटेल क्या है, जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। सर आया कहां से? सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आया था 2018 में, जब ऐसा प्रस्ताव लाया गया कि एग्जिट एग्जाम जैसी कोई चीज आने वाली है, लोगों ने बोला नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। उसके बाद 24 फरवरी 2022 को एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है, गैजेट आता है, फरवरी 2022 को एक गैजेट आता है, नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कि क्लियरली मेंशन है कि अब डी फार्मा एग्जिट एग्जाम जो है वो होगा ही होगा। उसके बाद में पीसीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि उस समय इतनी कंफ्यूजन हो गई थी कि 24 फरवरी से बाद से वो लागू हो चुका है, मतलब कि अब जो उस समय एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट पास हो चुके थे उनको भी देना है। तो उस समय पीसीआई ने एक और नोटिफिकेशन क्लियरिफिकेशन निकाला था, जिसमें यह बताया था कि जिस स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन ही बाकी है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यहां तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद में कोई नोटिफिकेशन नहीं। फिर क्या होता है, काफी सारी सोशल मीडिया पे रूमर्स आते हैं कि जुलाई में, शायद आपने भी देखा होगा कि भैया जुलाई में एग्जिट एग्जाम है। गलत, बिल्कुल फेक नोटिफिकेशन था। उसके बाद में एक और नोटिफिकेशन आता है कि अगस्त में आपका एग्जिट एग्जाम होने वाला है। इस बार पीसीआई को अपना क्लेरिफिकेशन देना ही पड़ा, तो 25/7/2022 को एक नोटिस आता है, जिसमें पीसीआई क्लियर करती है कि वो जो दो रूमर्स घूम रहे, मतलब कि दो नोटिस फेक नोटिस है, पीसीआई की तरफ से ऐसे कोई नोटिस नहीं आए थे। अब क्या होता है, जैसे ही वो क्लेरिफिकेशन होता है, आज की 2022 के दिन पीसीआई का एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी शाम को, जिसमें कि क्लियरली हमने बताया कि उसमें वही लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन कमेटी जो है वो बैठी थी 8/8/2022 को, और उन्होंने डिसाइड किया है कि नवंबर 2022 को मे बी एग्जिट एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। जी हाँ, मतलब कि ये एग्जिट एग्जाम जो है वो नवंबर में आपका हो सकता है। यहां तक तो समझ में आ गया। सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगा कि बेसिकली सर ये एग्जिट एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पे, देखिए ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को समझाने की जरूरत है, सीधी सी बात है, डिप्लोमा में क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, जो घर बैठे डिप्लोमा करना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए, और जो कॉलेजेस जो घर बैठे डिप्लोमा करवाती हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव इसका एग्जिट एग्जाम का है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि सर कितनी बार दे सकते हैं। सर मैं एक बार एग्जिट एग्जाम में फेल हो गया, क्या मैं वापस से दे सकता हूं? जी हाँ, यहां पे अनलिमिटेड ऑफर आते हैं ना, वैसे तुम्हारे पास अनलिमिटेड ऑफर है। आप सभी के पास अनलिमिटेड, मतलब कि एक बार पास नहीं हुए कोई बात नहीं, अगली बार हो जाना। सर कितनी बार होगा? साल में 2 बार होगा भैया, साल में 2 बार होगा, मतलब नवंबर में हो रहा है तो समझ लीजिए वापस जो है जून में होगा। जैसे आपके काफी सारे इंटरनेशनल एग्जामिनेशन चलते हैं, नेट सीएसआई हो गया, एक जून में एक नवंबर में, इस हिसाब से आपके साल में 2 एग्जामिनेशन होंगे। तो इस बार पास नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार वाला एग्जाम आप दे सकते हैं। तो यहां तक हमने समझ लिया, फ्रीक्वेंसी सर 2 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे हमारे पास अनलिमिटेड यहां पे अटेम्प्ट है, कितने भी अटेम्प्ट हम दे सकते हैं। थर्ड क्या है आपका, कि आप रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपका पहले कंडीशन यह है, आपका डी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए, आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट होना चाहिए, और आपका 3 मंथ का ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप रजिस्टर के लिए अप्लाई करेंगे एग्जिट एग्जाम देने के बाद।
अब बात आती है सर प्रोसीजर क्या है। आज ही के नोटिस में लिखा हुआ था कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन का सेंटर क्या रहेगा वो पीसीआई अपडेट करती रहेगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट सर पैटर्न क्या रहेगा, सर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, तो जी हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इसका पैटर्न रहने वाला है। सर सब्जेक्ट आपके डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट ले लीजिए, सुटिक्स, कोलोजी, जूरिस्प्रूडेंस, डीएसबीएम, आपका जितना भी कोलोजी में सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना भी आप डिप्लोमा में पढ़ते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट सर कितने घंटे का एग्जाम रहने वाला है, तो ईच पेपर आपके 3 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर होंगे, 3 पेपर बेसिकली होने वाले हैं। ये सब मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूं, जो उस गैजेट में लिखा हुआ था, जो पीसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन था, उसी में सब कुछ लिखा हुआ था, उसी को मैं रेफरेंस मान के यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या है सर, 3 पेपर जो है वो होंगे। नेक्स्ट सर लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी भैया, ये तो आप मान के चलिए। 3 पेपर रहेंगे और तीनों पेपर को आपको क्या करना है, 50% मार्क्स के साथ एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है। मतलब कि आप अगर नवंबर वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो तीनों पेपर को आपको 50% मार्क्स लाके पास कर लेना है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट कर चुका हूं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो है वो आपके पास रहने वाले हैं। और लास्ट में क्या है, आफ्टर पासिंग द एग्जिट एग्जाम आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे ही आपका एग्जिट एग्जामिनेशन पास हो जाएगा उसके बाद में आप रजिस्टर करा सकते हैं और एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो यहां तक हमने समझ लिया सर ओवरऑल प्रोसेस क्या है, कब का नोटिफिकेशन आए थे। सर सबसे पहला नोटिफिकेशन 24 फरवरी को आया, फिर 25 को एक और नोटिफिकेशन आता है और 28 को फाइनली डेट ही आ जाती है कि नवंबर महीने में आपका एग्जिट एग्जाम होने वाला है। पैटर्न हमने समझ लिया, प्रोसीजर हमने समझ लिया। मीनवाइल एमसीक्यू पैटर्न रहने वाला है सर, लगभग डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बेसिकली 3 पेपर रहेंगे, है ना, सब्जेक्ट वाइज जो है पेपर डिवाइड कर दिए जाएंगे। 3 पेपर रहेंगे, 50% लाने जरूरी है। इंग्लिश मीडियम में पेपर रहने वाला है और सभी में एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास करने जरूरी है। हमारे पास एक से अधिक जो है अटेम्प्ट मिल सकते हैं, कितने भी अटेम्प्ट आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको 1 या 2 अटेम्प्ट में पास करना, आप चाहे जितने अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। बात कि सर यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रह रही है कि सर मैंने 2022 में एडमिशन लेने वाला हूं, सर मैं 2021 में एडमिशन ले चुका हूं और सर मैं 2020 में एडमिशन ले चुका हूं, क्या मुझे ये एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब जो नवंबर में एग्जाम है क्या मुझे देना पड़ेगा। तो सबसे क्लियर बात मैं आपको कर लेता हूं, जो भी स्टूडेंट 2022 में एडमिशन लेने वाले हैं उनको तो भैया एग्जाम देना ही देना है। ओके जी, यहां पे देखिए हम थोड़ा सा समझ कर चलेंगे कि किस हिसाब से पैटर्न चल रहा है और आपको मैं परफेक्टली बताने की कोशिश करता हूं कि आप ये मान के चल सकते हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो 2022 में जो एडमिशन ले रहे हैं उनका तो होगा ही होगा क्योंकि वो 2024 तक पास होंगे। नेक्स्ट यहां पे सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो यहां पे ये आ रही है कि 2020 वाले और 21 वालों को सर देना है या नहीं देना है। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया है, 2021 में आपने एडमिशन लिया, तो देखिए यहां पे आप जो 2021 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो फाइनली डिप्लोमा जो है वो कब होगा, 2023 को होगा। मतलब कि आपका एग्जाम जो है वो 2023 तक होगा, फिर आप 3 महीने की ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद में आप एग्जिट एग्जाम दोगे। तो ये मान के चलिए 2021 वालों को भी आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा क्योंकि आपका अभी तो फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हो गया होगा या फिर सेकेंड ईयर चल रहा होगा, तो सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन भी बाकी होंगे, ट्रेनिंग भी बाकी है और उसके बाद में आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये आप मान के चलिए 2021 वाले स्टूडेंट जो है उनको भी एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहां पे मान के चलिए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कल को कोई नोटिफिकेशन आता है पीसीआई की तरफ से तभी हम क्लियर बोल सकते हैं कि हाँ भैया आपको देना है या नहीं देना, जब तक तो हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यही मानेंगे हम कि लेके चलना है हमको देना ही पड़ेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप उस हिसाब से पढ़ाई करोगे, समझ रहे हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता हमें मान के चलना पड़ेगा। तो यहां पे कंफर्म किसका हो गया, 2022 वालों को तो देना ही देना है, 2021 वालों को भी देना ही देना है, ये भी मान के चलिए क्योंकि आपका एग्जाम कब कंप्लीट होगा, उसके बाद में महीने की ट्रेनिंग करोगे 3 महीने की और उसके बाद में आपको जो है एग्जिट एग्जाम दे के आपको पास करना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है 2020 वालों जो कि 2022 में पास होने वाले। अब यहां पे काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है
जिनके एग्जाम हो चुके हैं, जिनके स्टूडेंट ने 3 महीने की ट्रेनिंग जो है वो भी कंप्लीट कर ली, तो भैया आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कोई भी बगैर देरी करिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्या प्रोसेस होता है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर इजीली तरीके से रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अभी तक आपके एग्जाम भी होने हैं, आपकी ट्रेनिंग भी बाकी है, तो भैया यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आपका तो है क्या होने वाला है, वो तो आने वाले नोटिफिकेशन से ही क्लियर होने वाला है। देखिए यहां पे हम अनुमान भी थोड़ा बहुत नहीं लगा सकते, कंडीशन जो है वो कंफ्यूजन वाली, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं आ जाता। तो यहां पे आप मान के चलिए 2022 वालों को देना ही है, 21 वालों को भी देना है, 20 वालों को अगर आपका एग्जाम हो गए, ट्रेनिंग हो गई है तो फटाफट अप्लाई कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है। आपका मोस्ट प्रोबेबली तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट आपका एग्जामिनेशन ही बाकी है, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग भी बाकी है, तो भैया आप नवंबर तक तो एग्जाम और ट्रेनिंग ही दोगे, तो हो सकता है आपको एग्जाम देना पड़ सके। तो यहां पे थोड़ी सी सिचुएशन कंफ्यूजन वाली है। 2020 वाले यानी कि 2022 में जो पास आउट हो चुके हैं और जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसने अप्लाई कर लिया है, तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। आपको ये एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बट आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। बट यहां पे ये थोड़ी सी कंडीशन जो है यहां पे कंफ्यूजन वाली है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और हां, जब भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले अपडेट मिलेगी आपको हमारे चैनल अमर सर एकेडमी पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।